बात तो बना ही रहे थे, उसके साथ साथ माल भी बना रहे थे। ये दोनों काम कर रहे थे, तो बात भी बना रहे थे, माल भी बना रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने, जो बिहार के लोग वहां रह रहे थे, उनके लिए वहां कैंप चलवाया, भोजन की व्यवस्था उन्होंने की, हर आदमी के खाते में 1,000 रुपया दिया। इन्होंने तो सबको लाद के भेज दिया। इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो इनको वोट किस बात का दें? दिल्ली की गलियों का हालत बदतर था। दिल्ली में पीने के पानी लोगों को नहीं मिल रही थी, और ये बात बना रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। दिल्ली का विधानसभा का रिजल्ट आने वाला है और रुझानों में भारतीय जनता पार्टी की जीत दिखाई दी है। तो वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की स्थिति खराब है और अब दिल्ली से उनका सफाया होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से उनका व्यवहार पूर्वांचल के लोगों के साथ था वो अब इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने ये बयान दिया था कि बिहारी लोग 500 रुपये का टिकट कटाते हैं और दिल्ली में आकर 5 लाख का इलाज करवाते हैं, उतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि फर्जी वोटर यानी बिहारी पर भी बड़ा आरोप भी लगाया था और उसका नतीजा दिल्ली चुनाव में दिख रहा है। तो वहीं राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला है ललन सिंह ने। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को राजनीति का ज्ञान नहीं है, राजनीति का पढ़ाई करना चाहिए राहुल गांधी को। इस तरह की बातें ललन सिंह ने कहा है। तो वहीं लालू यादव पर भी जमकर हमलावर होते नजर आए। उन्होंने कहा कि मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन यह सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। इस तरह की बातें कहा है और क्या कुछ कहा है, ये वीडियो देखें। ये पहले से पता था, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 11 वर्षों तक शासन किया और 11 वर्षों में बात बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया। सिर्फ झगड़ा करना, केंद्र के साथ लगातार झगड़ा करना, दिल्ली का विकास को अवरुद्ध करना, अपना फोटो चमकाने के लिए विज्ञापन पर पूरे दिल्ली का बजट को खर्च करना, ये आम आदमी पार्टी का। इस बार चुनाव प्रचार में जब हम लोग घूम रहे थे तो हर मोहल्ले में लोग कह रहे थे इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो इनको वोट किस बात का दें? दिल्ली की गलियों का हालत बदतर था। दिल्ली में पीने के पानी लोगों को नहीं मिल रही थी, और ये बात बना रहे थे। बात तो बना ही रहे थे, उसके साथ साथ माल भी बना रहे थे। ये दोनों काम कर रहे थे, तो बात भी बना रहे थे, माल भी बना रहे थे। तो दिल्ली की जनता ने इस बार अपना निर्णय दी थी। पूर्वांचल में 29 सीटों में से 20 सीटों पर बीजेपी आ गया, क्या लग रहा है पूर्वांचल? इसलिए कि पूर्वांचल के लोगों के साथ को अपमानित किया आम आदमी पार्टी ने। आपको याद होगा कि जब कोरोना काल में सारे पूर्वांचल के लोगों को बस पर बैठा के और बॉर्डर पर लाके, गाजियाबाद के बॉर्डर पर लाके छोड़ दिया। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने, जो बिहार के लोग वहां रह रहे थे, उनके लिए वहां कैंप चलवाया, भोजन की व्यवस्था उन्होंने की, हर आदमी के खाते में 1,000 रुपया दिया। इन्होंने तो सबको लाद के भेज दिया। तो पूर्वांचली लोगों को क्यों इन्होंने बयान दिया? क्या बयान दिया कि पूर्वांचल के लोग पटना से आते हैं, 500 रुपये का टिकट कटा के ट्रेन में चढ़ते हैं, दिल्ली में आके 5 लाख रुपया का इलाज करा के चले जाते हैं। अरे भाई, दिल्ली आपकी जागीर नहीं है, और दिल्ली के लोगों ने इस बार बता दिया कि दिल्ली आपकी जागीर नहीं है। दिल्ली में जो काम करेगा वो शासन करेगा। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई है सर आप लोगों की? प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने मुलाकात की थी, देवेश चंद्र ठाकुर जी भी थे, हम सभी सांसद थे, और हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया कि बिहार के लिए जो इन्होंने बजट, इस बार बजट भाषण में और बजट में जो बिहार के लिए प्रावधान
उन्होंने किया है, उसके लिए हम लोग उनको जाके आभार व्यक्त। लालू जी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का लोगों से वादा कर अरे रहे हैं। लालू जी तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाते रहे, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने का मुंगेरी लाल का सपना देखते रहे, लालू जी दिखाते रहे, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई रुकावट भी नहीं है। क्राइम को लेकर के तेजस्वी यादव राजभवन पहुंचे कौन थे। सा क्राइम है बिहार में? जरा अपने पिताजी के राज को भी याद कर लेना। उनके पिताजी और माताजी का जब राज था तो बिहार में 6 बजे शाम के बाद कोई निकलना नहीं चाहता था। आज तेजस्वी जी या कोई भी बिहार के किसी कोना से किसी कोना में रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे चलेगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, वो पहुंचे। राहुल गांधी ने एक बयान दिया है सर कि दलित एमपी एमएलए को उनकी राइट नहीं मिल छोड़िए ना, राहुल गांधी जी को कोई क्या दलित से मतलब है? उनको दलित का परिभाषा ही मालूम है। सोना का चम्मच लेके पैदा हुए, परिवारवाद के चलते आज वो पहुंच गए। कौन सा पॉलिटिकल वर्कर की एक ट्रेनिंग होती है, और कार्यकर्ता जब ट्रेंड होता है तो उसको देश की समस्या और देश के लोगों की समस्या से वो अवगत होता है। राहुल गांधी जी ने आज तक कभी पॉलिटिकल वर्करी की ही नहीं, इसलिए उनको कुछ नहीं पता। ट्रेनिंग तो जरूर लेना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल वर्कर को ट्रेनिंग लेना चाहिए। हम लोग जूता घस के लंबे समय तक तब पहुंचे हैं यहाँ।